आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे तीव्र धन प्राप्ति हेतु महाउपाय बताएंगे। यह ऐसा सटीक उपाय है, ऐसा रामबाण उपाय है, इसको करने के बाद शीघ्र ही दसों दिशाओं से आपके पास धन खिंचा चलाएगा। जिस प्रकार चुम्बक अपने ओर पास कर लोहे के कणों को खींच लेती है, उसी तरह से आप जिस जगह पर भी जाएंगे उस जगह पर आप चारों दिशाओं से धन आपके पास खिंचा चला आएगा। कभी भी पैसा आपका डूबेगा नहीं, कभी भी पैसे में आपके हानि नहीं होगी। यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, वह वापस नहीं कर रहा, समय पर समय देता चला जा रहा है, तो धीरे धीरे करके निश्चित ही आपका पैसा निकल आएगा। यदि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, आपने घर मकान तक गिरवी रख दिया है, लेकिन आपको कोई उम्मीद ऐसी नहीं लग रही कि आप कर्जे से कभी मुक्त हो सकते हैं, तो इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं या काम मांगने के लिए जा रहे हैं, परंतु आपको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में चलते चले जा रहे हैं, तो आप निश्चित ही सभी प्रकार की बाधाओं से दूर हो जाएंगे। यदि आप दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, उनके दिन रात चक्करों में पड़े हुए कभी कुछ नग धारण करते हैं, कभी कुछ नग धारण करते हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा, आपकी सारी इनकम, सारा पैसा व्यर्थ में, फिजूल में खर्च हो रहा है। भगत सियानों पर आप सारे पैसे को लुटा रहे हैं, तंत्र मंत्र ओने टोट के कर करके आप थक चुके हैं, किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा प्रयोग आप सभी को बताएंगे। इससे पहले जिस किसी भक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपने क्या करना है, सुबह के समय उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें। धारण करने के बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से फ्री हो। अब आपको क्या करना है, आपने पीपल के आपको 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्ते लेकर के कोई भी काजल के द्वारा आप उस पर स्वास्तिक बना लें। उसके साथ साथ अपना नाम एवं गोत्र लिखें। उसके साथ में आपकी जो समस्या है, जो बाधा है, आप उसको उसके ऊपर लिख दें। या आपकी कोई भी मन्नत है, कोई भी मनोकामना है, किसी प्रकार की बाधा रुकावटें आ रही है, कर्जे में डूब रहे हैं, धन हानि हो रही है, पैसा फंसा पड़ा है, जो भी है आप उसके ऊपर लिख लें। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपने थोड़ी सी पीली राई आपको लेनी है और पीली राई लेकर के आप उन सभी पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आप 2-2 चुटकी उसके तो ऊपर आप रख लें। रखने के साथ साथ थोड़ा सा आपने मधु लेना है, शहद लेना है। शहद की केवल 3-3 बूंद आपने सभी पत्तों के ऊपर रखनी है। रखने के बाद उस पत्ते को आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद एक एक साबुत लौंग आप सभी पत्तों में लगा दें। जिस प्रकार आपने देखा हुआ पान का बीड़ा आप लेकर आते हैं, जिस प्रकार पान का बीड़ा बनकर तैयार होता है, उसी तरह से आपने उसने एक तरह से आपको पान का बीड़ा तैयार करना है। और तैयार करने के बाद उन सभी को आप एकत्रित करें और आपके घर के जहां भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है, उसी पर एक आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। एक घी का दीपक अपने समक्ष प्रज्वलित कर लें और सर्वप्रथम हाथ जोड़कर आप अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए जो भी आपके जीवन में बाधा समस्याएं चल रही हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन उसके साथ साथ आप ध्यान रखें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने जो भी मनोकामना या जो समस्या आपने उन पत्तों के ऊपर लिखी है, उसी को आपने बोलना है। ये आप विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो उसमें कुछ लिखा है, आप प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं। जो भी आपने उस पत्तों के ऊपर जो मनोकामना है, जो समस्या है, जो बाधा आपके जीवन चली हुई है, वो लिखी हुई है, उन्हीं को आपने उच्चारण करना है। आप एक एक पत्ते को लेकर, एक एक पान के बीड़े को लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाते चले जाएं। इसी तरह क्रम से सभी पत्तों को आप अपने ऊपर से घुमा लें, उल्टा घुमाएं, ये आप ध्यान रखें। अब कहीं भी किसी जहां भी नदी हो या नहर हो जिसमें जल बह रहा हो, जल चल रहा हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है और वहां जाकर के आपने नहर के विपरीत दिशा में आपको मुख करके खड़ा होना है। अर्थात ध्यान रखना है, जिस साइड नहर है उस साइड आप पीठ करें और उसके अपोजिट साइड में आपने अपना मुख करना है। मुख करने के बाद एक एक पत्ता लेते हुए
अपने ऊपर से आगे की ओर से पीछे की ओर आप नदी में प्रवाहित करते चले जाएं, फेंकते चले जाएं। लेकिन ध्यान रखें, एक साथ नहीं करना, एक एक करके क्रमशः करना है। पहले एक करना है, फिर दूसरा करना है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी तरह से क्रमशः से आपने उसको करना है। और करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आना है। घर आकर के आप थोड़ा सा गंगा जल लेने के बाद आप उसका आचमनी करें और अपने पूरे घर में आप उसके छींटे लगाएं। छींटे लगाने के बाद आपने दोबारा से एक घी का दीपक लेकर के तैयार करना है और उसके अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों उसके अंदर डालनी है, एक कपूर की टिक्की डालनी है और उसके साथ में आपने 2 लौंग उसके अंदर डालनी है। और डालने के बाद उस जोत को आप प्रज्वलित करें, उसको जला लें। जलाने के बाद उस जोत के द्वारा आपने पूरे घर में धूमनी देनी है, पूरे घर में आपने उस जोत को घुमाना है। और घुमाने के बाद उस जोत को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहां आप पीने का पानी या जल, मटका, घड़ा इत्यादि आप रखते हो, ऐसी जगह पर आपने उस जोत को रख देना है। बस छोटा सा यह प्रयोग है, किसी प्रकार का बहुत अधिक खर्चा इसमें नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है। शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।